हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यासिर आज़म। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसको कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, क्लास 10th में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन कितना पढ़ा होगा ये आप और आपका खुदा जानता है। आज हम म्यूटेशन की बात करेंगे। म्यूटेशन क्या होता है? अगर डिफिनीशन वाइज चलें, टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल जो है शब्द ब शब्द लेके चलें, तो म्यूटेशन इज़ अ सडन inheritable and stable change which pass from one generation to another generation. terms की बात कर लें तो क्या क्या मैंने बोला? they are sudden, inheritable and stable changes which pass from one generation to another. लेकिन मान लो यहाँ पे हमारा एक लड़का है, हमारा नहीं, मतलब एक लौंडा कोई भी मान लो, ठीक है, इसके पैर में कोई म्यूटेशन हो गया। ठीक, मान लो इसके पैर में म्यूटेशन हो गया, ये कैंसरस है, सडन चेंज है, सेल बहुत सारे डिवाइड होने लगी, कैंसर कॉज करने लगा। तो ये तो इसकी सोमैटिक सेल में हुआ है, क्या ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा? हमने कहा सडन इनहेरिटेबल चेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जाने वाला चेंज। तो ये सोमैटिक सेल में हो गया, तो ये जाएगा? नहीं जाएगा। तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि जो म्यूटेशन है ये दो लाइंस पे है। एक तुम्हारा जाएगा जर्मिनल या जर्म लाइन म्यूटेशन, दूसरा तुम्हारा सोमैटिक म्यूटेशन। सोमैटिक क्या है? वो जो कि बॉडी में कहीं पे भी हो जाए, गाल में, हाथ में, पैर में, पीठ में, बात समझ रहे हो? पूरी बॉडी के सोमैटिक सेल में कहीं पे भी कोई म्यूटेशन हो गया, दैट विल नॉट गेट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट विल बी सोमैटिक लाइन ऑफ म्यूटेशन। जर्मिनल लाइन क्या है? जो जर्म सेल में, गैमीट में चेंज हो गया, वो अगली जनरेशन में भी जाएगा। यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इतनी बात समझ में आई? आ गया ना? सोमैटिक और जर्म लाइन समझ में आ गया। अब क्या है, म्यूटेशन कॉज कैसे हो रहा है? जो मटेरियल म्यूटेशन कॉज करते हैं, जो भी एजेंट्स म्यूटेशन कॉज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? म्यूटाजेन। ठीक है, कई तरह के होते हैं, फिजिकल और केमिकल, वेरियस टाइप्स होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल मतलब उनकी फिजिकल फोर्स या फिजिकल इफेक्ट इतना ज़्यादा हो कि वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज कर दें या कोई जीन में चेंज कर दें। ठीक है, केमिकल सेम, केमिकल से भी जैसे आप जब पिक्चर देखने जाते हैं तो उससे पहले अब नेशनल एंथम तो बंद हो गया, एक ऐड आता है लंबा सा, जहर फलाना, सिगरेट, धुआं सब दिखाते हैं, स्मोक। वो स्मोक में क्या होता है? कार्सिनोजन पाए जाते हैं। कार्सिनोजन आर कैंसर कॉजिंग म्यूटाजेंस। ऑल कार्सिनोजेंस आर म्यूटाजेंस बट ऑल म्यूटाजेंस आर नॉट कार्सिनोजन। बात समझ आ गई? तो अगर म्यूटाजेन की बात की जाए तो वो सब्सटेंस जो हमें क्या कॉज करेंगे बेटा? म्यूटेशन कॉज करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? म्यूटाजेन। 2 तरह के हो जाएंगे तुम्हारे, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रेज हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज, गामा रेज। क्यों कहा जाता है कि भैया जो है बहुत ज़्यादा देर तक बहुत तेज़ धूप में नहीं जाना चाहिए? सनबर्न, टैनिंग तुम्हारे ब्यूटी कॉन्शियस चेहरे के लिए तो ज़रूरी है ही, उससे बचना, साथ साथ यूवी रेडिएशन से बहुत एक्सपोजर होता है, बचना चाहिए, सनस्क्रीन लगानी चाहिए। गामा रेज या एक्सरे वगैरह जो होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरे भी नहीं कराने चाहिए, बिकॉज दे कैन पेनिट्रेट इनटू योर सेल and they may cause certain changes in your cell which might be mutagenic, which might be causing a mutation. Mutation कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ज़्यादातर ये अनडिज़ायरेबल ही होते हैं, ऐसे चेंज जो हम नहीं चाहते हैं हमारी बॉडी में हो। बात समझ रहे हो? तो ज़्यादातर ये अनडिज़ायरेबल ही होते हैं, बीमारी ही कॉज करते हैं। केमिकल की बात की जाए तो हम क्या कह सकते हैं? स्मोक, सिगरेट का जो स्मोक लेते हैं, दैट बेसिकली कंटेन्स कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेन आर टाइप ऑफ म्यूटाजेन विच कॉजेज व्हाट? कैंसर। इसके अलावा एक और केमिकल होता है कॉल्चिसिन। ठीक है, पॉलीपोलाइडी इंक्लूड करता है, इंक्लूड नहीं करता है, इंड्यूस करता है। कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन होता है, कॉल्चिसिन, एच नहीं होना चाहिए, कॉल्चिसिन होता है, कॉल्चिसिन। ठीक है बेटा, ये भी क्या कॉज करता है? म्यूटेशन। कैसे कॉज करता है? ये सेल डिवीजन में जब सेल क्रोमोसोम अलग हो रहे होते हैं, तो अलग कैसे होंगे? दोनों तरफ स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं जो उन्हें खींच के अलग कर देते हैं। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन रोक देते हैं ये कॉल्चिसिन। बात समझ रहे हो? तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट ही नहीं हो पाते हैं, तो एक सेल में ज़्यादा क्रोमोसोम चले जाते हैं।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हम जो म्यूटेशन की बात करने वाले हैं, जनरली हम किसकी बात करते हैं? जर्म लाइन की। ऐसे म्यूटेशन जो जेनेटिक हो, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाएं। सबसे पहले म्यूटेशन की बात किसने करी थी? सबसे पहले बात करने वाले थे साइंटिस्ट ह्यूगो डी वरीज। ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने म्यूटेशन, कई तरह के म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उसके बारे में बात करी और ये टर्म दिया। इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था बेटा? बताया था मैंने पहले भी, इनोथोरा लेमार्कियाना। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम था उस प्लांट का जिसपे इन्होंने क्या किया? म्यूटेशन के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। जनरल नेम बोलेंगे तो क्या था? इवनिंग प्राइम रोज। बात समझ आ गई? म्यूटेशन के टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन इज नॉट एज इम्पोर्टेंट फॉर नीट, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते अब, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए किसने टर्म दिया था। टर्म दिया था साइंटिस्ट ह्यूगो डी वरीज ने। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? इनोथोरा लेमार्कियाना में। उसका जनरल नेम क्या है? इवनिंग प्राइम रोज। म्यूटेशन क्या है? सडन इनहेरिटेबल स्टेबल चेंज। दो कैटेगरीज है, जर्म लाइन और सोमैटिक। म्यूटेशन क्या है? वो सब्सटेंसेस जो म्यूटेशन इंड्यूस कर दें या कॉज कर दें। ठीक है, कॉज करने वाले दो एजेंट्स हो सकते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में तुम्हारे रेडिएशंस या रेज जनरली आते हैं, यूवी रेडिएशंस और गामा रेज। केमिकल में स्मोक कंटेनिंग कार्सिनोजन। ऑल कार्सिनोजन आर म्यूटाजेंस बट ऑल म्यूटाजेंस आर नॉट कार्सिनोजन। या कॉल्चिसीन क्या बोल रहे हैं? हाँ, कॉल्चिसीन इज करेक्ट। स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देता है, स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं, तो क्रोमोसोम प्रॉपर्ली सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं। ये मुर्गे कितना चीखते हैं यार। और क्या इसमें कराना है? म्यूटेशन अब डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, म्यूटेशन क्या है? एक्सपोजर टू एनी ऑफ द म्यूटेंट्स। एक्सपोजर टू एनी ऑफ द म्यूटेंट विल कॉज द म्यूटेशन। सडन होता है, पता नहीं होता है, एकदम से होता है। कोई प्री प्लान म्यूटेशन तो होता नहीं कि भैया हम तुम्हारे अंदर कल म्यूटेशन करने वाले हैं। यू डोंट नो, इट विल अगर रैंडमली। प्रोबेबिलिटी क्या क्या होती है? या तो देखो म्यूटेशन हो कहाँ रहा है? हो रहा है जेनेटिक मटेरियल में। किस में हो रहा है बेटा? जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल आपका क्या है? डीएनए या क्रोमोसोम बोलते हो तुम उसको, है ना। अगर सेल रेस्टिंग स्टेज में कोई डिवीजन नहीं हो रही तो उसके मतलब उसके अंदर क्या पड़ा है? क्रोमैटिन नेटवर्क, डीएनए पड़ा हुआ है। वही जब स्टोन प्रोटीन से लिपट जाता है अच्छे से डिवीजन के टाइम पे, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो या तो जीन में होगा या तो क्रोमोसोम में चेंज होगा। तो दो तरह के आपको बेसिकली म्यूटेशन पढ़ने हैं। एक तो आपको जीन म्यूटेशन देखना है जो किस में होगा? जीन में होगा। दूसरा आपका कौन सा है बेटा? क्रोमोसोमल। कैसा है? क्रोमोसोमल, जो आपके क्रोमोसोम में होगा। जीन म्यूटेशन मतलब चेंज इन डीएनए। कोई एक पूरा डीएनए के अंदर बीच में कहीं छोटा छोटा चेंज हो गया, जीन में चेंज हो गया। क्रोमोसोम यानी पूरे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या तो चेंज हो गया है, या क्रोमोसोम का नंबर घट गया है, या क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया है। अब घट बढ़ गया है, 1 2 3 4 क्रोमोसोम का घटना बढ़ना समझ में आता है। पूरा हैप्लॉइड सेट आ जाता है। जीनोम पहले समझा दे तुम लोग को। अगर बात करें इंसानों की, ठीक है, मुश्किल है तुम लोगों के लिए बन पाना, पर समझो इंसानों में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। कितने होते हैं बेटा? 46। तो हम क्या बोलते हैं? कितने पेयर हैं? 23 पेयर ही तो बोलते हैं। तो जो 23 है ये हमारा एक जीनोम है पूरा। क्या है बेटा? इसका पूरा सेट आ जाना किसी ऑर्गेनिज्म में। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर 6 टोटल क्रोमोसोम है, यानी 2n बराबर उसका 6। 2n बराबर क्या है? 6, यानी n बराबर 3 है। n बराबर 3 है। पूरा एक और 3 का सेट आ जाए इसमें, हैप्लॉइड सेट। बात समझ आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3n बराबर 9 बोल देंगे, नहीं बोल देंगे? तो पूरा का पूरा एक सेट आ गया। 2n मतलब डिप्लॉयड। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या होता है? 46। ये क्या है उसका? डिप्लॉयड कंडीशन। ह्यूमन में ट्रिप्लॉयड नहीं होते, पॉलीप्लॉइडी नहीं होती, एनीप्लॉइडी होती है। अब ये पॉलीप्लॉइडी एनीप्लॉइडी क्या है अभी बात करते हैं। क्रोमोसोम की बेटा अगर बात करें तो 2 तरह के चेंजेस आएंगे। एक तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए। किस में चेंज आ जाए?
किस में चेंज आ जाए मेरी जान? स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए। चोट लग गई मेरे। ठीक है, जनरली स्ट्रक्चर वाले को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए। दूसरा जो क्रोमोसोमल है उसे न्यूमेरिकल बोलते हैं या जीनोमैटिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल और जीनोमैटिक की हम बात करते हैं। जो स्ट्रक्चरल वेरिएशंस होते हैं या स्ट्रक्चरल एब्रेशंस भी बोलते हैं इन्हें। टूट फूट हो जाए, कोई पर्टिकुलर जगह से क्रोमोसोम टूट जाए, इस टाइप के चेंजेस को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एब्रेशन। न्यूमेरिकल की बात की जाए, न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए तो दो कंडीशन समझनी है आपको। या तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, जो मैंने तुमको ये वाला बताया, ये वाला 3N वाला। ठीक, पॉलीप्लॉइडी हो जाती है एक केमिकल से जिसको हम कॉल्चिसीन बोलते हैं। अभी तुम लोग को मैंने कॉल्चिसीन के बारे में बताया था। दूसरी चीज़ होती है एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में तो पूरा का पूरा एक सेट आ जाएगा जीनोम का, यानी ट्रिप्लॉइड बन जाएंगे, टेट्राप्लॉइड बन जाएंगे। बात समझ रहे? 2N से 3N 4N हो जाएगा। एन्यूप्लॉइडी में ऐसा नहीं है। एन्यूप्लॉइडी में वन और फ्यू क्रोमोसोम्स गेन और लॉस। वन और फ्यू क्रोमोसोम का या तो गेन हो जाता है या तो लॉस हो जाता है। वन और फ्यू क्रोमोसोम का गेन हो जाता है या तो लॉस हो जाता है। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की तो बेटा ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि सिर्फ गेन की बात नहीं, लॉस की बात भी कर रहा है। लेकिन एक भी क्रोमोसोम का घटना या बढ़ना ऑर्गेनिज्म के धज्जियाँ उड़ा देता है, उसको इनफर्टाइल बना देता है, मेंटली रिटार्डेड बना देता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बस सारे के सारे जेनेटिक डिसऑर्डर इनफर्टाइल नहीं बनाते, बट मोस्टली इनफर्टाइल बना देते हैं। ठीक है, यानी कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ना हो। ये नेचर की तरफ से एक चीज़ है, एक अडेप्टेशन है कि वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाए। अगर वो आगे पास ऑन कर सके, ये कैपेबिलिटी हो तो आगे होते ही चला जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के केसेस अलग अलग होते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम की प्रोबेबिलिटी होती है हर 1000 में से एक बच्चे के होने की। ठीक है, हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। अगर ये मान लो आगे पास ऑन करने लगे तो ये तो बढ़ जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो जेनेटिक डिसऑर्डर ये बढ़ जाएगा। जस्ट अ मिनट। अब बेटा न्यूमेरिकल वाले की हम बात कर रहे हैं, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मतलब मैंने बताया या तो एक क्रोमोसोम घट जाए या एक बढ़ जाए, या कुछ घट जाए कुछ बढ़ जाए। ठीक, नॉर्मल क्रोमोसोम हमारा क्या है? 2N सेट होता है हमारा। 2N बोले तो 46, यस और नो? तो एक कंडीशन होती है मोनोसोमी, एक होती है ट्राइसोमी। मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नलीसोमी, मोनो ट्राई नली, टेट्रासोमी के लिए कोई और टर्म यूज होता है? टेट्रा के लिए चलो टेट्राइसोमी कर देते हैं। ठीक, ये 4 तरह की एन्यूप्लॉइडी देखने को मिलती है, जो कि आपके सिलेबस में आप 2 ही पढ़ेंगे शायद। आप सिर्फ पढ़ेंगे मोनोसोमी और ट्राइसोमी, इनके एग्जाम्पल्स भी नहीं होंगे आपके बुक में। ठीक है, मगर आपको पता होना चाहिए। मोनोसोमी क्या होता है बेटा? एक क्रोमोसोम का घट जाना, यानी 2N में से -1 लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख लो चाहे 45 लिख लो। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ऐसे वैसे मैंने लिखा तो नहीं है, कई तरीके से 2N -1 लिख लो, 45 लिख लो, 46 -1 लिख लो। कुल मिला के एक क्रोमोसोम कम हुआ तो क्या हो जाएगा? मोनोसोमी। क्या हो जाएगा बेटा? मोनोसोमी। एक क्रोमोसोम बढ़ गया, 2N+1 हो गया, यानी 47, ये क्या हो जाएगा? ट्राइसोमी। नलीसोमी का मतलब होता है 2N-2, 2 क्रोमोसोम कम हो गए। बात समझ गए? टेट्रासोमी, 2 क्रोमोसोम बढ़ गए। सिर्फ ह्यूमन का एग्जाम्पल तुम्हें दे रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, क्रोमोसोम कौन से घटेंगे बढ़ेंगे? आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स है, एक क्या है तुम्हारा? सेक्स क्रोमोसोम है। या ये कह सकते हैं हमारे पास 44 ऑटोसोम है, 2 क्या हैं? सेक्स क्रोमोसोम। बढ़ने वाला क्रोमोसोम ऑटोसोम भी हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा तो यानी इनफर्टिलिटी इतनी कॉज नहीं होगी, लेकिन बाकी सिम्टम्स आएंगे, मेंटली रिटार्डनेस, बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा।
लेकिन अगर सेक्स क्रोमोसोम में कोई चेंज हो गया, घट गया या बढ़ गया, तो तुम्हारे तो लग गए। ठीक है, ठीक है बेटा। नल्लीसोमी और टेट्रासोमी आपको नहीं पढ़ना, आपके कोर्स में भी नहीं है ना, मुझे इसके एग्जाम्पल को इस वक्त पता है। आपको मोनोसोमी और ट्राइसोमी अच्छे से पता होना चाहिए। आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसमें से 21वां जो क्रोमोसोम है इस पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? या दूसरा नाम होता है ट्राइसोमी 21। एग्जाम्पल आपका डाउन सिंड्रोम, जो मैंने कल तुम लोग को बताया था, मंगोलाइड वाला डाउन सिंड्रोम। क्या होगा? 21 क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक है। मोनोसोमी कंडीशन क्या है? यानी क्रोमोसोम कम हो जाना। क्रोमोसोम कम होने का एक एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर मोनोसोमी का एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। किस में होता है बेटे? फीमेल्स में होता है। फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? मेरी गली के मुर्गे वीडियो में अमर हो जाएंगे। एक्स एक्स होता है फीमेल का, इसमें एक एक्स नहीं आ पाता, एक्स 0 हो जाता है। तो जो फीमेल होती है उसके सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मतलब अंडर डेवलप्ड रहते हैं, बात समझ, रूडिमेंट्री हो जाते हैं, स्मॉल, इनफर्टाइल हो जाती है फीमेल। कौन? टर्नर सिंड्रोम। जेनेटिक डिसऑर्डर में इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और भी सिंड्रोम होते हैं, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, लाइन फिटर सिंड्रोम और कई तरह के और सिंड्रोम्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट आ गया? अब अगला जो हमें पढ़ना बेटा वो स्ट्रक्चरल एब्रेशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर में आने वाला चेंज। जस्ट अ मिनट। न्यूमेरिकल जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो हमने पढ़ लिया कि क्रोमोसोम का नंबर घट जाए या बढ़ जाए या पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट ऐड हो जाए तो किस तरह के चेंजेस आएंगे, उन म्यूटेशंस को क्या हम बोलेंगे, और उस तरीके के म्यूटेशन से होने वाली बीमारियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अपकमिंग या उसके भी बाद वाले लेक्चर में। फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। नाम से ही क्लियर है, अगर किसी क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर है, इसमें किसी भी तरह का बदलाव आ जाना, इसका बेंड भी हो जाना, इसका कोई पार्ट टूट जाना, इसका किसी पार्ट का टूट के इसी पे उल्टा लग जाना, इस तरीके का किसी भी चेंज को बेटा हम स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंज में या स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन में रखते हैं। अब ये दो तरीके से है, या तो जो क्रोमोसोम है वो टूटा, उसी के किसी पार्ट में कोई चेंज आ गया, या तो लॉस हो गया या गेन हो गया या इन्वर्जन हो गया, उसमें कुछ लग गया, ठीक, या उस क्रोमोसोम के साथ जो होमोलोगस पेयर होगा, होमोलोगस पेयर होता है ना, उस क्रोमोसोम में चेंज हो, या किसी और क्रोमोसोम ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल कोई और क्रोमोसोम में चेंज हो जाए उसकी वजह से। तो ये इस बिहाफ पे दो तरह का हो जाएगा, इंट्रा क्रोमोसोमल और इंटर क्रोमोसोमल। इंट्रा मतलब जो सिर्फ उसी को अफेक्ट करे, सिर्फ इसी को अफेक्ट करे, एक ही क्रोमोसोम की बात हो रही है। इंटर मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है, आपस में। जैसे आप कॉम्पिटिशन्स की बात कर लें, आपके स्कूल्स में कॉम्पिटिशन होता है, आपके क्लास में कोई कॉम्पिटिशन हो जाए, मान लो क्विज़ का, ठीक है, टीचर क्विज़ ले लेगा तो कैसा क्विज़ हो जाएगा? इंट्रा क्लास क्विज़। क्या हो जाएगा? लेकिन आपका क्लास, आपके बाकी सेक्शन सबका क्विज़ करा दिया जाए बैठा के कंबाइन, तो वो हो जाएगा इंटर क्लास क्विज़। बात समझ रहे हो? इंट्रा मतलब इनका अपना, इंटर मतलब एक से ज़्यादा जो आपस में किसी भी तरह से एसोसिएटेड होंगे। तो दो मेजर कैटेगरीज बेटा मैंने कौन सी बता दी? एक हो गई इंट्रा क्रोमोसोमल और दूसरी बताओ। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा। इंट्रा क्रोमोसोमल फिर कई और पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हमारा है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? डिफिशिएंट होना, किसी चीज़ में कोई कमी आ जाना, यही तो डिफिशियंसी होती है। तो डिफिशियंसी के केस में बेटा क्या होगा? कोई क्रोमोसोम का, ये क्रोमोसोम है, ऐसे मान लो हमने ये बना लिया, कोई क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट लॉस हो जाए। टर्मिनल बोले तो एंड पार्ट्स, चाहे इधर से ये चाहे इधर से ये, या तो ये लॉस हो जाए या ये लॉस हो जाए, दोनों में से कोई भी लॉस हो जाए, इसकी वजह से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। लॉस हो रहा है मतलब वो पर्टिकुलर पार्ट कोई ना कोई जीन तो कंटेन कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, तो अलॉन्ग विद दैट पार्ट दैट जीन विल ऑल्सो बी डिफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर क्रोमोसोम। सो द लॉस ऑफ टर्मिनल पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम
comes under the category of deficiency intrachromosomal mutation. Got my point? If somebody asks what is intrasomal chromosomal variation, the variation or the mutation which occur in a single chromosome. First type is deficiency. What happens in this case? The loss of terminal part of the chromosome comes under the deficiency. Understood? The first one was deficiency. The next one is deletion. देखो बेटा, है तो सब कुछ एक ही, बहुत थोड़ा थोड़ा ही फर्क है. फर्क कहाँ पे, वो डिफिनीशन आपको एग्जैक्ट याद रखनी है. व्हेन कमिंग टू डिफिशियंसी इट विल बी रिफरिंग एज टर्मिनल पार्ट्स. जब हम डिलीशन की बात करते हैं तो क्रोमोसोम के बीच का कोई हिस्सा, मान लो ये हिस्सा यहाँ से चला गया, ये पार्ट यहाँ से निकल गया. अब जो बचा हुआ क्रोमोसोम था ये आपस में क्या हो गया, फिर से जुड़ गया. ये पार्ट डिलीट हो गया, ये पार्ट हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया. बचा हुआ क्रोमोसोम फिर से जुड़ गया. इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिलीशन. सो इट इज अ लॉस ऑफ क्रोमोसोम पार्ट इन बिटवीन अ क्रोमोसोम या फ्रॉम विद इन अ क्रोमोसोम, जो भी सेंटेंस फ्रेम कर लो. बात समझ आ गई? डिफिशियंसी डिलीशन समझ में आया? डिफिनीशन कभी नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है इंट्रासोमल में, क्या क्या एप्लीकेशंस हमें लगानी है डिफिशियंसी की, डिलीशन की, और तीसरा वाला क्या है बेटा, ये तो बड़ा अजीब व गरीब है. इन्वर्जन में बेटा क्या होता है, कोई क्रोमोसोम का पार्ट टूटेगा, मान लो ये टूटा, ठीक, पहचान बताने के लिए मान लो तीर बना देते हैं, उड़ते तीर हैं, तुम्हें अच्छे लग रहे होंगे. ठीक है, ये पार्ट यहाँ से टूटा और इसी क्रोमोसोम पर उल्टा होके लग गया. कैसा लग गया, उल्टा होके 180 डिग्री पे रोटेट करके उसी क्रोमोसोम पे लग जाए, इसको बोलते हैं इन्वर्जन. क्या बोलते हैं बेटा, बात समझ में आ गई? वी हैव रेड अबाउट इंट्राक्रोमोसोमल रिलेटेड टू सिंगल क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम, उसी के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं. या तो डिफिशियंसी हो गई, टर्मिनल पार्ट का लॉस, या तो डिलीशन हो गया, बीच से कोई पार्ट चला गया, या फिर हो गया इन्वर्जन. बहुत फर्क पड़ेगा बेटा. हमारा जो डीएनए है वो क्या है, बेसिकली बहुत सारे जीन से मिलके बना हुआ है. जीन क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि इसके ऊपर सिचुएटेड बहुत सारे वो पार्ट ऑफ एमआरएनए जो प्रोटीन बना सके, उसी में एक जीन होगा. तो इस तरीके से होता है इसके अंदर GATC ये सीक्वेंस होते हैं. ठीक है, इन सीक्वेंस के हिसाब से प्रोटीन बनते हैं. कोई पार्ट टूटा, सीक्वेंस आना था इधर GAT, अब क्या आ जाएगा TAG. फर्क आ गया, बात समझ आ गई? सीक्वेंस में तो चेंज आ गया. ऐसा थोड़ी सब कुछ एक है, तुम्हारा हाथ हम काटें यहाँ से और पलट के लगा दें तुमको, अरे वाह सर अब तो वही हो गया, तो हाथ तुम्हारा उंगलियाँ इधर आ गई, आगे तो खाली इधर कटा हुआ पोर्शन बचा. फिर किस काम के बचे तुम, खाली फैन स्विच ऑन कर पाओगे. ठीक है, बाकी किसी काम के नहीं बचोगे, ठाकुर से भी बदतर हालत हो जाएगी. बात समझ आ गई मेरे कहने का जो मतलब था. जो सपाट आगे पढ़ते हैं बेटा, इंटर क्रोमोसोमल. इंटर क्रोमोसोमल मतलब कोई चेंज होगा दूसरे क्रोमोसोम को भी अफेक्ट कर देगा. बात समझ में आ गई? इसमें पहला पार्ट है बेटा इंसर्शन. क्या है बेटा, नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंसर्ट होना, किसी चीज़ का ऐड होना. ठीक है, जैसे मान लो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, पता है आपको? ये असल में क्या होते हैं, इनमें बिल्कुल हस्बैंड वाइफ वाला प्यार होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हाफ आता है हमारा मदर से, हाफ आता है फादर से. हस्बैंड वाइफ से ही तो हाफ हाफ आते हैं, तो ये भी आपस में इसी तरह रहते हैं. इनमें से अगर कोई पार्ट होमोलोगस पेयर में यहाँ से टूटे और इस पे जाके लग जाए, बात समझ रही है? बात समझ आ रही है? इट इज़ व्हाट, इंसर्शन. इंट्राक्रोमोसोमल हो गया, इस क्रोमैटिड से यहाँ चला गया. लेकिन होमोलोगस के अलावा और भी तो क्रोमोसोम हैं, अगर केस बदल दो, ये तो इंसर्शन हो गया. अगला केस जो बेटा हमारा है वो है ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन क्या होता है, बॉटनी में पढ़ाया है मैंने. अरे मतलब प्लांट में पढ़ाया है मैंने, प्लांट से रिलेटेड चीज़ों में. क्या बताया था ट्रांसलोकेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसलोकेशन, कुछ रिमेंबर करो. पानी का लॉस. बब
इडियट। 12th के बच्चे बता रहे हैं पानी का लॉस। ट्रांसपिरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। ट्रांसलोकेशन इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, अंडरस्टूड, विद द हेल्प ऑफ जाइलम, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, इडियट्स। सो ट्रांसलोकेशन वो वहाँ पे अलग चीज़ होती है, यहाँ की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, कोई क्रोमोसोम है और भी क्रोमोसोम है, यहाँ पे चलेगी बेवफाई, ठीक, यहाँ से टूटा, इस पे आने की बजाय इस पे चला गया। वफा नारासाई तुझो हर जाए, बात समझ आ गया। ये क्या हो गया, ट्रांसलोकेशन। इंसर्शन ठीक था कि भैया हमारी अपने घर की बात है, हम नहीं तुम सही, हमसे टूटा तुम पे संभाल लो, ठीक है, हम गिरेंगे तुम संभाल लेना, तुम गिरोगे हम संभाल लेंगे, जीवन चलता जाएगा। पर यहाँ पे क्या हुआ, ये कुछ ज़्यादा गिरे हुए निकले, यहाँ से टूटे और इनको पड़ोसी समझ में आ गया और वहाँ ये चले गए चले गए चले गए। बात समझ आया। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रोमोसोमल म्यूटेशन फिनिश, ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब हमारा बचता है जीन म्यूटेशन। क्या बचता है,